हेलो एंड वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट स्कूल। हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना। मैट्रिक्स में कई चीज़ें पढ़ी हमने, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर एलिमेंट्री ऑपरेशन और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। Basically there are 6 elementary operation, but उसमें भी 3 जो हैं वो रो के हैं और 3 कॉलम के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ही हैं, उनको हम रो और कॉलम के बेस पे 2 टाइम्स कर सकते हैं तो 6 हो जाएंगे। The first is the interchange of any 2 रो और कॉलम। किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करना। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्डर 3x3 है, जिसको हम m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। हम i और j किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं aij। ये हमको क्या बताता है कि ये एलिमेंट है aij, और i जो है वो उसमें ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रो हैं, और j ये बताएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। अगर हमने यहाँ पे 3x3 लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि i की वैल्यू 3 तक इंक्रीज करेगी, 1 से लेकर के। ये i और j जो होंगे ऑलवेज नेचुरल नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर होंगे। तो i की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, j की वैल्यू भी 1 2 3 हो सकती है, और इनकी कॉम्बिनेशन से 3 × 3 9 एलिमेंट मिलना चाहिए था, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग i और j का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम, तो हम क्या करते हैं कि ith रो को jth कॉलम से या jth रो को ith कॉलम से चेंज करते हैं, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ri to rj, यानी कि इस ri को हमने rj के साथ चेंज किया है। तो जिस प्लेस पे ri है उस प्लेस पे rj आ जाएगा, और डबल एरो है, इसका मतलब ये होगा कि जिस प्लेस पे rj है उस प्लेस पे ri ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज अगर हम यही काम यहाँ पे करना चाहें तो हम लिख सकते हैं r1 एरो r2, यानी हम r1 को r2 के साथ में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो r1 के प्लेस पे r2, यानी r1 के प्लेस पे r2 आएगा 3 2 1, और r2 के प्लेस पे r1 1 2 3 1 1 1। हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए इसी मैट्रिक्स पे यूज करना चाहें, C2 को अगर हम चेंज करना चाहें C3 से, तो हमें क्या मिलेगा। अब ये C1 ये C2 ये C3 है, C1 में कोई चेंज नहीं करना है, C2 को चेंज करना है C3 से, तो C3 पहले आ जाएगा और C2 बाद में चला जाएगा। ये तो इस तरह से हम कभी भी इस तरह से जो भी हमारे पास आएगा उसको हम कर सकते हैं। और नोट डाउन द सेकंड जो है हमारे पास रूल, वो ये है सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन जीरो नंबर टू एनी रो और एनी कॉलम। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जो भी हमें अच्छा लगे उसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव से, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? ये अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मैट्रिक्स की रैंक चेंज हो जाती है। मैट्रिक्स की रैंक क्या चीज़ है, ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रो है, r1 r2 r3, 3 कॉलम है C1 C2 C3। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि हमको r1 यानी रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना हो,
तो हम लिखेंगे इसको R1 एरो 2 टाइम्स R1, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे बताते हैं कि Ri एरो K टाइम्स Ri। अब यहाँ K जो है K शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो K 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हमने K की जगह यहाँ 2 लिया और I की जगह हमने R1 लिया। अगर हम इसी एग्जाम्पल को इसके थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे कि रो 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसको करने के लिए जब भी हम करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद हम ये ऑपरेशन लिखेंगे R1 एरो 2 टाइम्स R1। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये एरो 1 साइडेड एरो है, डबल साइड एरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल R1 में चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ेंगे, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यही चीज हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जब हम कॉलम के साथ करेंगे तो हम Ci एरो K टाइम्स Ci लिखेंगे। तो जिस भी कॉलम में करना उस कॉलम में कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। सपोज करें कि मान लीजिए हमारे पास C2 है, C2 में हम माइनस टाइम्स C2 करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C2 में हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम C2 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इसी को एग्जाम्पल लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, C1 में कोई चेंज नहीं है 1 3 1, C2 में हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो -2 -2 -1 3 1 4, ये हमारा नया मैट्रिक्स आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज the addition to the element of any row or column the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। क्या मतलब है इसका कि किसी भी रो में के एलिमेंट्स में हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन का मतलब ऐड और सब्सट्रैक्शन हम दोनों लेंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम किसी नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और उस रो में किसी नंबर के से मल्टीप्लाई जिस रो या कॉलम को हम ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि R1 में अगर हम R2 को ऐड करने जा रहे हैं तो R2 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या किसी भी नंबर से डिवाइड करके भी हम इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम रो में कर रहे होंगे तो वो अलग हो जाएगा, कॉलम में कर रहे होंगे तो वो अलग हो जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी क्वेश्चन के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो या तो हम केवल और केवल रो का यूज लेंगे या फिर हम केवल और केवल कॉलम का यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास पुराना वाला ही एग्जाम्पल है। अगर हम मान लीजिए इसमें R1 में चेंज करना चाहें कि अगर हम R2 को ऐड करना चाहें तो हम लिखेंगे इसमें R1 प्लस R2, और मान लीजिए R2 में 2 टाइम का मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहें तो हम इसे लिख देंगे 2 टाइम्स R2। अब इसका मतलब क्या है कि रो 1 में रो 2 को ऐड करना है, लेकिन पहले उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और ये एरो ये बताता है कि ये ऑपरेशन करने के बाद जो नया एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट को हम लोग R1 के प्लेस पे ही लिखेंगे, R2 R3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंबॉलिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ri इक्वल टू Ri प्लस के आर जे। आई और जे आपको मालूम ही है कि ये मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तक जा सकते हैं। के एक नॉन जीरो नंबर होगा, क्योंकि अगर के जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा और R1 एरो R2 मिलेगा तो करने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से R1 में चेंज करना है, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, और चेंज करके R1 की जगह पर ही लिखना है।
R2 में की जगह पे R2 ही रहेगा, R3 की जगह पे R3 रहेगा। अगर हम पहले एलिमेंट को लें समझने के लिए, अगर कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है तो हम रफ पे जा सकते हैं, R1 प्लस 2 टाइम्स R2। R1 की जगह पे हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 टाइम्स R2 की जगह पे हमारे पास क्या है 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट R1 पे 2 है, R2 पे भी 2 है, तो प्लस 2 टाइम्स 2, तो 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। थर्ड पे R1 पे 3 है, प्लस 2 इंटू R2 पे 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, ये आ जाएगा। और बाकी में हम कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इनको ऐसे ही उतार देंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद हमको अपना नया मैट्रिक्स जो होगा इस तरह से मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन ऑपरेशंस के करने के मैट्रिक्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहता है। हम यही ऑपरेशन कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जब हम कॉलम के साथ करेंगे तो हम कॉलम को यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हमको C2 में चेंज करना हो, सपोज दैट C2 में हमें C3 को ऐड करना हो, तो हम लिखेंगे C2 प्लस C3, या इस बार ऐड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -2 टाइम्स C3 कर लेते हैं। अगर हम -2 टाइम्स C3 करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 3 1 ऐसे ही रहेगा। C2 में चेंज करना है और C2 की जगह पे ही लिखना है, तो C2 में जो हम चेंज करेंगे और C2 की जगह पे ही लिखेंगे। C3 में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो C3 को भी हम चाहें तो पहले ही ऐसे उतार सकते हैं। बाकी C2 के लिए अगर लेंथी कैलकुलेशन हो रहा हो, जैसा मैंने पहले कहा, हम रफ पे जा सकते हैं, C2 माइनस 2 टाइम्स C3। तो पहले एलिमेंट उठाएंगे, C2 का पहला एलिमेंट 2 माइनस 2 टाइम्स C3 का पहला एलिमेंट 3, तो 2 माइनस 6 -4। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, तो C2 का दूसरा एलिमेंट भी 2 माइनस 2 टाइम्स C3 का दूसरा एलिमेंट 1, तो 2 माइनस 2 0। लास्ट C2 का तीसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 टाइम्स C3 का तीसरा एलिमेंट 4, 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 -7। So after this operation we can get these. There is one more point that you have to remember is that generally we do the elementary operations for square matrix. Like the example that we took here, 3 cross 3 is a square matrix. And second, when I say generally, it means most of the time. You can do it for another type of matrix too. And next thing is कि whenever we are going to perform an operation, we have to make sure कि अगर हम रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो जितनी रो हैं उसमें तीनों में हम एक साथ, जैसे यहाँ पे 3 रो हैं तो हम तीनों में एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। जितनी कॉलम है हम तीनों कॉलम में एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। हम कर क्या सकते हैं, हम एट ए टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो नंबर ऑफ रो से एक कम अगर रो में कर रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम से एक कम अगर हम कॉलम में कर रहे हैं तो होगा। जैसे इसके लिए यहाँ पे 3 रो है तो हम मैक्सिमम 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे हम 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करेंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास यही एग्जांपल है और हम इसके रो में 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम R1 में चेंज करना चाह रहे हैं R1 प्लस R3 और R2 में भी चेंज करना चाह रहे हैं R2 प्लस R3। तो R1 में चेंज आ रहा है R1 प्लस R3, यानी R1 में R3 को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7। हम R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 में क्या आ रहा है R2 प्लस R3, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 4 5।
R3 में कोई चेंज नहीं है, 1 1 4 ये ऐसे ही रहेगा। तो हम मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे इस बात को कि जब भी हम मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे तो हमारा, अगर हम रो में कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो से एक कम ऑपरेशन होना चाहिए, अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम से एक कम ऑपरेशन होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम चेंज हो जा रही है। अगर हम तीसरा ऑपरेशन भी एक साथ करेंगे तो हम R3 में किसको ऐड करेंगे? अगर हम R3 प्लस R1 लिख दें, सपोज हम R3 में R3 प्लस R1 लिख दें, तो हम किस R1 को ऐड करेंगे? हम इस R1 को इसमें ऐड करेंगे या इस R1 को इसमें ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ तो ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, वी डोंट डू more than equal to the operation to the number of row or to the number of column. Pause the video to note down. Next topic is invertible matrix. तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन, यानी कि अगर कोई इक्वेशन हमको मैट्रिक्स में मिलेगा तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर्स का कोई इक्वेशन मिलता है तो उसमें कई ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैट्रिक्स में हमने एडिशन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, डिवीजन नहीं पढ़ा है। तो डिवीजन के लिए ही हम इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हमको A बाई बी अगर करना है, A मैट्रिक्स में B का डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? A मैट्रिक्स में B के इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन is a part of multiplication in case of matrix. क्या है invertible matrix? If A is a square matrix of order m, the first line says that A is a square matrix. It means कि to find the inverse of a matrix, it is necessary that the matrix should be a square matrix. First thing, of order m, if there exists another matrix B of same order M such that AB equal to BA equal to I, जहाँ I क्या है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर A का ऑर्डर M है, B का ऑर्डर M है, तो इस I का भी ऑर्डर M होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर का, तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, देन B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? A इन्वर्स से, A की पावर -1 से पढ़ेंगे हम क्या? A इन्वर्स। हियर वी कैन सी एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A एंड अ मैट्रिक्स B। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें A इंटू B, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें इस तरह से फॉलो करना होता है, रो को रिस्पेक्टिवली कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके और उसके बाद ऐड करना होता है। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1 -3। नेक्स्ट इसके बाद इसके साथ जाएंगे, 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 +6। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे इस रो पे, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -1 -2। अगेन इस कॉलम पे 1 इंटू -3 -3 एंड 2 इंटू 2 +4। 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, -3 + 4 1। Here we can say that A is a square matrix of order 2, B is a square matrix of order 2, और यहाँ जब हमने A और B का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला ऑफ सेम ऑर्डर 2। Hence we can say that कि A is a inverse of B, और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। हमको किसी भी मैट्रिक्स का दो इन्वर्स नहीं मिल सकता है, हमको हमेशा एक ही इन्वर्स मिलेगा। दैट इज कॉल्ड
द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स विच वी विल स्टडी इन थ्योरम 3. थ्योरम 3 सेज दैट कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है. जैसे हमने अभी देखा कि a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, ये अगर I मिलता है तो हम बोलेंगे कि a इनवर्स है b का और वाइस वर्सा b इनवर्स है a का. अगर कोई और भी हमको मैट्रिक्स मिल जाए जो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता हो, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसकी भी वैल्यू I के बराबर है, इसकी भी वैल्यू I के बराबर है. इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए. अगर ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो ये भी a है, ये भी a है, इसका मतलब ये c जो है और ये b जो है वो सेम होना चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. द नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 4. द थ्योरम नंबर 4 सेज दैट कि अगर हम a और b का कंबाइंड इनवर्स लें तो जब हम इस इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a पर भी और b पर भी तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो भी हम कुछ देर में देखेंगे. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जब कभी भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम इसके इक्वल टू ये चीज लिखेंगे, या अगर हमको ऐसा दिखेगा तो इसकी जगह हम इस चीज को लिख सकते हैं. अब इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं. प्रूफ करने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में हम उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. हम सेम यही काम इसके साथ करना चाह रहे हैं. कैसे? अगर हम a और b इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें क्या कहते हैं, तो हम इसी चीज का यूज करने जा रहे हैं. यहाँ पर हम a की जगह पर ab लिए हैं. अगर हम इस ab को एक मैट्रिक्स बोलें तो इस ab और इसके इनवर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए. अब जब हमने इक्वेशन की बात कही थी या जब हमने इसके बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है मैट्रिक्स में, एक प्री मल्टीप्लिकेशन और एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. सपोज दैट इफ वी हैव इक्वेशन a इक्वल टू b. a भी एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का और स्क्वायर मैट्रिक्स है. अगर हमको इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सपोज दैट c से मल्टीप्लाई करना है, तो हम c इंटू ए भी कर सकते हैं और a इंटू भी c कर सकते हैं. लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर हम c को पहले इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू में भी हमको c को पहले ही रखना पड़ेगा. अगर हम c को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू में भी हमको c को बाद में ही रखना पड़ेगा. अगर हमने c को पहले रखा तो हम इसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और अगर हमने c को बाद में रखा तो हम इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ऑर्डर इंपॉर्टेंस होगा. तो अगर हम इसी चीज को प्रूव करना चाहें तो हमको इसके इक्वल टू में b इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए होगा. अब b इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए होगा तो हमको इसमें कुछ नहीं चेंज करना, क्योंकि ये तो ऐसे ही है. हमको इसमें चेंज करना है. हमको यहाँ से a को उठा करके इधर ले जाना है और फिर b को उठा करके भी इधर ले जाना है. तो अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करें बाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड में, तो हमें क्या मिलेगा? ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इंटू आई. हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. तो ए इनवर्स इंटू ए, हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ का यूज कर सकते हैं, इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इंटू, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब भी हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, तो हमको इसकी जगह पर ए मिल जाएगा. अगेन इस रूल के हिसाब से ए इंटू ए इनवर्स कितना होना चाहिए? आई. तो इसकी जगह आई इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स और ए इनवर्स इधर मिलेगा. अगेन आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा. तो बी इंटू
ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ए तो हट गया, उधर चला गया, अब हमको बी को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अब अगेन जो हमने ये काम किया था फिर से ये करेंगे, लेकिन अब हम बी के साथ करेंगे। तो बी इनवर्स से हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्री क्यों? क्योंकि बी यहां पर पहले है, तो हमें मिलेगा बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बी इनवर्स बी मिल करके आइडेंटिटी मिल जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। इससे ए डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।